बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन ग्राम, पंजाब की सूरत हाल कल से जो चल रही हैं, चेमागोइया हो रही है, गवर्नर राज लगने वाला है, वज़ीर आला डी नोटिफाई होने वाला है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ पस पर्दा कुछ ऐसे हकाइक भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जिनको देखते हुए ये कहना अभी मुश्किल है कि ये डी नोटिफाई भी कर लेंगे, ये गवर्नर राज लगा देंगे। इतना आसान या सादा मामला नहीं है। दूसरी तरफ आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वफाक अब क्या सोच रही हैं। क्या वो इमरान खान को ये स्पेस देगी कि वो असेंबलियों को तहलील करे? क्या परवेज़ इलाही ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? और फिर इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि अगर असेंबलियाँ तहलील हो गई तो क्या मामलात किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं। और नजम सेठी ने इस हवाले से भी बड़ा अहम दावा किया है कि अगर कोई मजीद जिद करेगा, यानी इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि अगर वो जिद करेंगे, अगर वो अपनी अना को बरकरार रखेंगे तो मजीद क्या कुछ इमरान खान के खिलाफ आ सकते हैं, ये मैं आपके सामने डिटेल से रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन ग्राम, सबसे पहले जो इस वक्त पंजाब की सिचुएशन, कल रात को ये बताया गया कि 1 बजे तक शायद वज़ीर आला डी नोटिफाई कर देंगे और फिर गवर्नर का सदर को ख़त लिखना कि ये अहकामात पर अमल नहीं कर रहे, इस वजह से इनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। मोनस इलाही ने और पंजाब के जितने भी काबीना है, ख़ास तौर पर स्पीकर ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मेरे पास इख्तियार है कि मैं गवर्नर को भी हटा सकता हूँ। ये स्पीकर ने कहा कि मैं, अगर वो वहाँ से ये डी नोटिफाई की नोटिफिकेशन निकालते तो मैं यहाँ से गवर्नर की डी नोटिफाई होने की नोटिफिकेशन निकालूंगा और सदर को वो समरी भेज देंगे। तो मामलात जहाँ एक तरफ पावर गेम्स चल रही हैं, जहाँ एक तरफ एक दूसरे को हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जहाँ एक तरफ एक दूसरे को मजीद नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मजीद यानी पावरलेस करने के लिए जो सिचुएशन हो रही है और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में जो पंजाब की सिचुएशन ख़ास तौर पर जो बढ़ती जा रही है, इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि इतना आसान और सादा मामला नहीं है। अगर आप इसे यूं सादा लीजिए कि वो वहाँ पर गवर्नर लाज लगा देंगे और इसके अलावा परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे, ऐसा अब नहीं होगा। सलीम साफ़ी ने इस हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर वाकई इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करने के मूड में होते तो उनको पहले तो इस तरह तारीख कोई नहीं देनी चाहिए थी। अब अगर तारीख उन्होंने दे दी है तो फिर वफाक को अब चाहिए कि वो इसमें रुकावटें डालने के बजाय ज़रा इमरान खान की ये इस नीयत को भी चेक करे कि क्या वाकई वो असेंबलियों को तहलील करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वाकई असेंबलियों को तहलील वो करना चाहते हैं तो जनाब वो सबसे पहले क्या करे, वो उनके रास्ते से हट जाए और इमरान खान को थोड़ी स्पेस दे ताकि इनको मालूम हो जाए कि परवेज़ इलाही उनके कहने पर इस्तीफ़ा देगा या नहीं देगा। दूसरी तरफ नजम सेठी ने भी बड़ा खबरदार किया। नजम सेठी ने कहा है कि जनाब देखिए, जो इस वक्त इमरान खान की ज़िद है, यानी जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है, कोई इसकी अगर बात नहीं मानेगा, कोई इनकी बात को तस्लीम नहीं करेगा, कोई इनकी मुशावरत के बगैर चलेगा या वो जो बात कहेंगे और उसको वो ना माने, तो इसी तरीके से मज़ीद ऑडियोज़, मज़ीद वीडियोज़ भी आ सकती हैं। और ये अभी का मामला नहीं है। लेकिन अगेन, मैं पहले भी जिस तरीके से कहा कि इस वक्त जो मोमेंटम बन चुका है, आप इस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आए तो फिर भी लोग उस पर अपने रिजर्वेशन करें कि यार ये इस हद तक जा सकते हैं, ये इस हद तक नीचे गिर सकते हैं, मतलब इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि इन चीज़ों से आप इनको डैमेज करेंगे, आप इनको ख़त्म कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह ये है कि इस वक्त सबको मालूम है कि एक तरफ पूरा निज़ाम है, दूसरी तरफ एक शख्स रेजिस्ट कर रहा है और एक महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, लगातार 6 महीनों से रेजिस्ट कर रहे हैं। कातलाना हमला हो चुका है लेकिन फिर भी रेजिस्ट कर रहे हैं। इनको रोकने की कोशिश, नाअहली की धमकी, गिरफ्तार करने की धमकियाँ, केसेस बनाने की धमकियाँ, सब कुछ सहने के बावजूद भी वो कहता है कि यार मैं लड़ूंगा, मैं कौम के सामने खड़ा हूँ और मैं कौम के लिए लड़ता रहूंगा। तो इस शख्स का आप कुछ कर नहीं सकते। आप अगर 1 ऑडियो निकालते हैं, 2 ऑडियो निकालते हैं, 3 ऑडियो निकालते हैं, 4 ऑडियो निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है और ना ही उनको आप कोई इस तरह का डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो खैर, पंजाब असेंबलियों का तहलील होना, ये अभी मामलात मज़ीद आगे जाएंगे। अगर इस तरह कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन
یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ وفاق جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, وہ اپنی ہار ماننے کے لیے, شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. وہ شاید وہ نوٹیفیکیشن واپس بھی لیں. وہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کے بعد کیا ہوگا کہ اسمبلیاں وہ تحلیل کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں کے پی کے اسمبلی پہلے تحلیل نہیں کریں گے. وہ سب سے پہلے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کریں گے, پنجاب کے بعد وہ کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں گے. پھر کیا ہوگا اگر سکسیسفلی وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر عام انتخابات کی طرف جو پہلی راہ ہے وہ تو آسانی سے وہ پار کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ملک میں اگر آپ 60% الیکشن کرواتے ہیں تو عقل آپ کو یہ کہتی ہے کہ جناب پوری جنرل الیکشن ہی کیوں نہ کروائی جائے. اور اس عقل کی بات عمران خان بھی کر رہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو it will leave a massive impact on current political situation, کہ جو موجودہ ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں وہ کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور وہ پریشر مزید بلڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سیاسی نظام کو برقرار رکھا جائے, اس میں کوئی ڈسٹیبلائزیشن نہ لے جائے. اور عمران خان کی یہ کوشش بھی ہے, یہ کاوش بھی ہے, یہ خواہش بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو چلنے نہ دیا جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہوتا کہ اس ملک کی بہتری اس میں ہوتی, اگر مجھے نظر آ رہا ہوتا کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس نظام کو میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا, لیکن چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اکنامک کرائسس میں پاکستان ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ پاکستان کے قریب ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاشی طور پر حالات برے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک اسٹیبلائز حکومت کی ضرورت ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جب تک ایک عدم استحکام کی کیفیت ختم نہ ہوگی تو یقیناً کوئی انویسٹر یہاں پر آئے گا نہیں. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہی ان کا فیصلہ بھی ہے, اور اسی فیصلے کو دیکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ اس طرح کوئی پریشر بلڈ نہیں کریں گے, وہ پریشر جب بلڈ کریں گے تو یقیناً پھر ایک سیاسی نظام کی طرف وہ جا سکتے ہیں. یہ آج کی اہم تفصیلات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.